बहुत बड़ा झटका देने वाला हूँ। आप लोग सोचते हैं कि मैं आप लोगों को गलत न्यूज़ देता हूँ ना, तो गलत न्यूज़ देता हूँ तो आप लोग जा कर के सर्च कर लीजिएगा। और आप लोग अगर लगता है कि मैं गलत न्यूज़ देता हूँ तो थोड़ा देर इंतज़ार कर लीजिए या फिर उस चीज़ को सर्च कीजिए। और हम जो चीज़ बोलते हैं कि बाद में होने वाला है, वो चीज़ के लिए तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समय आएगा तब दिखेगा, पहले दिखेगा नहीं। तो दोस्तों, एक और भी चौंकाने वाला खबर आ रहा है, वो भी हमारे ही देश में, राजस्थान में एक औरत, 25 साल की औरत जो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो यहाँ फिर प्यार के तलाश में, प्यार पाने के लिए अपने ससुराल भारत पहुँच चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को लगता है ना कि मजाक कुछ नहीं होता है। मजाक सिर्फ आप लोग जो विश्वास नहीं करते हैं वो अपने साथ कर रहे हैं, मजाक। क्योंकि आप ऐसे लोगों में से हैं जिनको सोने की एक्टिंग की रखी हुई है। जो सचमुच सो चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो जाग भी जाएंगे, उनको जगा भी सकते हैं। लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं वो कभी भी नहीं जागेंगे। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम तुम्हारे पास आई है ना, मेरे पास नहीं आई है। जब तक उसके पास प्रॉब्लम नहीं जाएगी तब तक उसको हो नहीं सकता। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था, एक महविश नाम की लड़की, वो भी प्यार में कितना प्यार है सोच लीजिए। शादीशुदा औरतों को प्यार हो रहा है। क्या ये प्यार है? वाह, इस प्यार को क्या नाम दूं। प्रदेश के चूरू जिले में पहुंची। सूचना मिलने पर इंटेलिजेंस और जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं वो सक्रिय हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, जांच अभी चल रही है। प्यार पाने के लिए आई है। सच्चाई क्या है, इस पर अभी जांच चल रही है। पुलिसकर्मी इस पर जांच में लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका राजस्थान के चूरू जिला के सिंधी सरगांव पहुंची, जहां महविश नाम की इस लड़की के गांव पहुंचते ही गांव में हड़कंप मच गया दोस्तों। ये 25 साल की युवती है। इसकी भी लव स्टोरी प्यार में। और पता है, इसके बच्चे भी हैं। और जिसके प्यार में आई है ना, वो भी शादीशुदा है। 2022 में इन लोगों ने शादी की है। वो भी कहाँ? पाकिस्तान के वहाँ पर, गुजरात कोई जगह है पाकिस्तान में ही, वहाँ पर उन लोगों ने शादी की हुई है। ठीक है, जब ये लड़की उम्रे पर गई थी वहीं पर मुलाकात हुआ था, ऐसा कुछ बता रही थी। ये उतना इसका भाषा समझ में नहीं आ रहा था, उसी तरह से वो बता रही थी। उसके बाद वहाँ उसे मुलाकात हुआ, जान पहचान हुआ। उसके बाद उसने, इस लड़के का नाम है रहमान, उसने इससे शादी की है दोस्तों। बाकायदा मुस्लिम रीति रिवाज से जो शादी होती है ना, वहाँ उस तरह से शादी किया है। तो वो लड़का आपका अभी कुवैत में काम करता है। ये आपका सरपंच जंग शेर खान अटारा बॉर्डर से लेकर इस लड़की को लाया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी पुलिस जो है अभी हरकत में आई है। और ये जो गांव पहुंची, जब इस प्यार को पाने के लिए अपने ससुराल आई है बोल रही है, तो ये जब ससुराल पहुंची, ठीक है, वहां पर पहुंचते ही उसकी जो पत्नी है, रहमान की पत्नी फरीदा, ये सीधा चली गई पुलिस स्टेशन। देखिए, हमारे देश की मुसलमान लड़कियां हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, कितने जागरूक हैं सोच लीजिए। उसको लेकर के तुरंत पुलिस थाने पहुंची, बोली कि ये लड़की पाकिस्तान से आई हुई है, इसकी आप जांच कीजिए, ये जासूस भी हो सकती है। जिस तरह सीमा हैदर पर लगातार जासूस का आरोप लगता है, और वो
अभी तक यहाँ पर जमी हुई है और उसका कुछ अभी साबित नहीं हो रहा है, कुछ अभी प्रूफ नहीं हो रहा। ये हमेशा झूठ ही बोलती है हर चीज़ में और उसका पास कोई एविडेंस नहीं है। इसी तरह महविश के पास भी कोई एविडेंस नहीं है दोस्तों। अब ये कितने दिनों के लिए आई है इसका आगे मैं बताऊंगा, और भी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये आपका अंजू भी भाग के गई थी ना, राजस्थान के अलवर जिले से भाग के गई थी, उसके बाद फिर वहां से फिर वापस आ गई। अब देखिए इन सब औरतों का प्यार देखिए, ये लोग शादीशुदा आदमी से प्यार की है, ये तो शादीशुदा से ही प्यार की है। अल्टर ईलो का प्यार है। एक लड़की एक औरत को 40 साल की औरत को 20 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। और ये जो महविश आई है इसको शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है, इससे प्यार हो जाता है। ये लड़का भी यहाँ पर है भी नहीं, ये रहमान यहाँ पर है भी नहीं, वो तो कुवैत में है। और ये कुवैत में वहाँ है और यहाँ ये भारत पहुँच गई है प्यार पाने के लिए। किसका प्यार? वो तो कुवैत में है। और दोस्तों इसका साथ में फ़ोटो वोटो है, लेकिन ये इसके पास कोई खास एविडेंस नहीं है। तो इसमें जितने गुप्तचर होते हैं, जितने एजेंसियां होती हैं, सबके कान खड़े हो गए हैं, सबकी नींदें हराम हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे देश के जो देश अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और देशभक्ति दिखाते हैं कि मैं भगवान को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, सनातन को मानने वाला, ये लोग सनातन को अपना लिया। उन ऐसे लोग जो होते हैं हमारे देश में, जो काले कौवे हैं, ये अभी एक्टिव हो जाएंगे। इनको जैसे ही खबर लग जाएगी कि मुझे केस मिलना चाहिए, ये मुझे केस मिलना चाहिए, चल जाएंगे, उसके चरणों में बिछ जाएंगे और भारत का नाम लेंगे और गद्दारी करेंगे भारत से। जी हाँ, साथ देंगे उनका जो बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ खपाने के लिए। एक काले कौवे का उसका जो बीबी है, पहले से ही इन सब चीज़ों में, जो कबूतरबाजी होती है ना, इन सब चीज़ों में उसकी वाइफ पहले से ही एक्टिव है। और ये बोली थी ना, सीमा हैदर पहले से बोल के रखी थी ना, पाकिस्तान से और भी औरतें आने वाली हैं, और भी लड़कियां आने वाली हैं। वो गलत बोल रही थी? वो गलत नहीं बोल रही थी, बिल्कुल सही बोल रही थी। वो जो भी बोलती है डंके चोट पे बोलती है। और ये भी बोली थी कि मेरा कोई बाल भी खींच नहीं सकता, तो अभी तक उसका कोई बाल खींच नहीं पाया है। और एक आ चुकी है, एक कोलकाता में आ चुकी है। अब देखिए धीरे धीरे इस भारत में अलग अलग जगह पर कैसे कैसे हर जगह पर एक चुन के हर जगह पर खास जगहों पर इन लोगों की एंट्री होगी। उसके बाद अभी तो आपको सब इनोसेंट लगेगा, प्यार लगेगा। अभी जो इसके देवर अभी निकल आएंगे, अपने अपने बिलों से निकल आएंगे, सांप, केचुए, नेवले, बिच्छू, सुअर, कुत्ते, सब अभी निकल आएंगे इनके सपोर्ट में। दोस्तों मैंने आप सबको पहले से ही आगाह करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर स्लीपर सेल आने वाले हैं और भी आएंगे। और ये इन लोगों का टारगेट है 2025। मैं बता रहा हूँ, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, 2025। मुझे इन सब की जानकारी भाई बंधु लोग ही मुझे देते हैं, और जो देते हैं एकदम सटीक जानकारी देते हैं। जो मैंने बताया है उनमें से कुछ ही बात गलत साबित हुआ होगा, और वो भी हमारे देश के लोगों की ही बातें गलत साबित हुई होंगी। जो दावे किए थे वो कानूनी पेच में फंस गया, और उनको फंसाने के लिए जिन्होंने, जो हमारे देश के बजरंगी भाईजान हैं, इन्होंने बिल्कुल सही काम किया है और पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से काम किया है। लेकिन हमारे देश में जो है ना केचुए, जो हमारे नेवले, जो हमारे पालतू आस्तीन के सांप, ये
ये क्या करते हैं ना, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है उसको बदल करके जज को दिया जाता है। तो जज क्या करेंगे? जज क्या क्या काम होता है? जज का क्या रोल होता है? जो देखेंगे उसी के अनुसार में फैसला देंगे। वो अपना दिमाग से कुछ नहीं बोलते। आप उनको बोलोगे कि ये दिन नहीं रात है तो वही कहेंगे वो। आप उसके खिलाफ सबूत दे दोगे ना तो वही कहेंगे। आप 80 साल के बुढ़े हो और आप उनको आधार कार्ड बना के दे दोगे ना कि आप 50 साल के हो, तो वो मान लेंगे कि हाँ आप इतने ही हो, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। मैं किसी कानून पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, ये सच है। कानून की आंखों में पट्टी बंधा हुआ होता है। उनको आप जो चीज, जो डॉक्यूमेंट्स दोगे उनके आधार पर ही वो फैसला लेंगे। अगर किसी व्यक्ति का, आपने देखा होगा कई बार कि जो व्यक्ति जिंदा है उसका मृत्यु का डॉक्यूमेंट्स बन जाता है और वो इंसान सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसको कानून या फिर जहां उसका पैसा वैसा बनता है वे लोग कभी भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे तुम मर चुके हो। वो आदमी सामने खड़ा है, मैं बोलूँगा मैं जिंदा हूँ, और उसका पास डॉक्यूमेंट्स अगर उसको पहुंच चुका है पहले ही, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो इस दुनिया में नहीं है, मान लीजिए। समझ गए? ये है सच्चाई। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बोलता है, खुद आपका लॉजिक नहीं बोल सकता है। आप अपना दिमाग से नहीं बोल सकते हो, आप नहीं बोल सकते हो। आपको जो सबूत दिया जाएगा जज साहब वही करेंगे। और ये जो है हमारे देश के जो सच बोलते हैं, पत्रकारों को जो गालियां देते हैं ना, इन लोगों का ऐसा काम होता है, काम को खराब करने का। काम को खराब, जो हमारी पत्रकार बहन है, भाई हैं, वे लोग खराब नहीं करते हैं। वे लोग तो सच्चाई को बाहर लाते हैं, लेकिन खराब करते हैं जो अच्छे लोगों के साथ मिले हुए रहते हैं। आस्तीन में जो सांप होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके साथ होते हैं, हम आपके साथ हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर के इस भगोड़ी को भगाएंगे। लेकिन ये भगोड़ी को भगाते नहीं है, भगोड़ी को यहाँ और स्टे करवाते हैं। समझ गए दोस्तों? तो मेरा चिल्लाना आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर गलत लगता है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने कहाँ पर गलत बोला है। और आपके पास कोई जानकारी होगा तो जरूर मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं मीडिया के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को ये जानकारी दे सकूं। समझे दोस्तों? क्योंकि ना मैं बिकने वाला हूं, ना ही मैं झुकने वाला हूं, ये जान लीजिए। मुझे बस जो सच आएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, भाई अपना ख्याल रखिएगा।